मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन में 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने से साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। हनुमान चालीसा में भी इन्हीं सिद्धियों का वर्णन आता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण वे अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन हैं। दाहिने हाथ में इनके कमल पुष्प है। माँ का चोला लाल रंग की साड़ी का है और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। ऐसा कहा जाता है यदि कोई कठिन तप ना कर सके और अपनी शक्ति के अनुसार जब तप पूजन अर्चन करे तो माँ की कृपा का पात्र बन सकता है और बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ माँ सिद्धिदात्री की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को चित्त लगाकर पूरा अवश्य सुने और कथा सुनने से पहले जय माता की जरूर लिखिए, जिससे आपके जीवन में मंगलमय ही मंगलमय हो। एक समय जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा कोई और नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया। तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका को समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब महादेवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि की रचना कर सकें। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हो गया। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते तो माँ आदिशक्ति भवानी सिद्धिदात्री अपने पुत्रों का रक्षण किया। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहां तहां जाता वहां पर विनाश ही विनाश करता, ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उपस्थित करता। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव पशु नर उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में प्रयोग किया। देवलोक
भूलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल दिया। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्यराज ने परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारायण, अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने हामी भरी। इसके बाद भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वह जितने भी देवता उपस्थित थे सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आ मिले। उस दिव्य तेज से एक सुंदर स्त्री का रूप हुआ उत्पन्न। महादेव के तेज से माता का मुख और नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण बने। इस तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य शरीर के सभी अंग मिलकर उत्पन्न हुए और माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से, शूल नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजी आभूषण, कभी न मैले होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख और हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह दिया। इस प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत ही तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की और देवी पर पुष्प की वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से हुआ? मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल किए देती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद माता ने विकराल रूप धारण किया। पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया, बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इस तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के प्रभाव से दुर्गम सुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं, भावनाएं लुप्त हो गई। दुर्गम सुर ने सभी संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव जंतु अन्न और जल के लिए छटपटाने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। देवता भी यह देखकर डरे हुए थे कि सभी देवी माता भवानी की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली, आपने शुंभ निशुंभ और मुंड, मधुकैटभ, महिषासुर सभी दैत्यों का वध कर हमारी रक्षा की है। माँ, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी प्रकार से हे भगवती, दुर्गम सुर का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रवाहित कर चारों ओर जल ही जल प्रवाहित कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीव जंतुओं को अन्य जल से तृप्त किया। समस्त संसार की रक्षा कर सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गई। दुर्गम सुर ने यह सब देख चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त असुरों का वध कर त्रिशूल से दुर्गम सुर का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गम सुर का वध करने के कारण माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई।
माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों को, साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता भवानी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माँ तारा रानी की कथा, जो हमें इस दिन जरूर सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए, जय महागौरी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं माँ तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते। राजा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों में बच्चा नहीं होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये भगवती देवी की भक्त होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनकी उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया, यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया। ज्योतिषियों ने बताया, आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए निकल गईं। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ मत खाना। रुक्मण बाजार फल लेने चली गई। वहाँ उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मण ने तारा से पूछा, तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहीं एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तब एक प्यासी गाय वहाँ आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटी से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु को पड़ी तो वे तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पक्षी का रूप धारण कर यज्ञ स्थल पर पहुंच गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर भी न हुई। यह सब होते हुए तारा के श्राप से बनी छिपकली रुक्मण देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मण सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी समय भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखा। तब कहीं जाकर समझ आया कि छिपकली ने सबकी जान
जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई। वही तारा ने दूसरा जन्म तारामती के रूप में लिया। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा, एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे, लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिषी के बताए अनुसार वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भील ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे ना थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर लड़की को पालने का फैसला लिया। उस भील और उसकी पत्नी ने खूब प्यार से उसे पाला, उसका नाम रुक्को रख दिया। दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई काम के लिए जाया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वहाँ काम करने के लिए जाने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। तो रुक्को ने कहा, नहीं, मैं तो भीलनी हूँ, इसलिए मैं आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी, तुमने एकादशी के दिन मछली खा ली, मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो देवी की पूजा करके पुण्य कर्म करो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को ने माँ वैष्णो देवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना की और कहती है, अगर उसकी मनोरथ पूर्ण होगा तो वह अपने घर में वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और एक बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड़ दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते ही 5 साल बीत गए। फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आई। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा, तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो न की? फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्को को काफ़ी पछतावा हुआ और मन में उसने माँ से कहा, बच्चे ठीक होते ही वे अपने घर में जागरण कराएगी। अगले दिन ही उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा, मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। तब रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं, तुम यहीं पर करवा लो या पैसे दे दो, हम तुम्हारे लिए मंदिर में जागरण करा देंगे। तब रुक्को कहती है, मुझे पता है मैं चमारिन हूँ, इसलिए आप मेरे घर आकर जागरण नहीं कराएंगे, आप भेदभाव करते हैं। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा, अगर रानी तारा आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर जागरण करने के लिए आएंगे। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में आने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित के पास गई तब उनके बीच की बातों को सैन नामक नाई सुन लेता है। वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे
उन्हें नींद ना आए, रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना में कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली गई। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पाँव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट गई। नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं। एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है। सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वे प्रसाद क्यों नहीं खा रही। अगर आप उनका सेवन नहीं करोगी तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है, वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने प्रसाद लेकर रानी उन सबके सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी मौजूद भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं, तुमने नीची जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर दिया। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम मुझे अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखता है तो उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल, कच्चे चावल और सुपारी वाला प्रसाद हो जाता है। राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल में पहुंचते हैं। वह रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीपक जला देती है। राजा हरिश्चंद्र और हैरान हो जाता है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि देती। बलि देने के बाद दुर्गा माँ शेर पर सवार होकर प्रकट होती है। उसे देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश हुए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हुए और तभी राजा ने माँ की पूरी विधि विधान से पूजा करके अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पत्नी के रूप में आप मिली। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, माता तारा रानी की जय हो। जय जय अम्बे, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में